देखो, पंचायत सीज़न 4 बिंज वॉच कर दिए होगे मुझे पता है। अब थोड़ा उसके स्पॉइलर पे डिस्कशन बनता है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अब सही टाइम है स्पॉइलर डिस्कस करने का और सीज़न 5 की स्टोरी के बारे में बात करने का कि सीज़न 5 में क्या हो सकता है। और हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा वो मिठाई आर्क जो विनोद का दिखाया गया था। जिस तरह से मिठाई के कारण उसका पूरा नॉवेल्टी पे और पूरा लॉयल्टी पे शक हुआ था और जैसे वो लास्ट में लौटाता है, इवन वो अपोज़िट साइड है, आप खुश होते हो कि वाह! क्या सही हुआ इसके साथ। सबसे अच्छा आर्क तो उसी का लगा। बार सबसे लंबा प्लॉट पॉइंट छोड़ा गया है। पिछले बार सिर्फ ये था कि किसने गोली मारी, इसी पे बात था और इस पे पूरा सीज़न डिस्कशन भी हुआ। कहीं न कहीं डिस्कशन चलता रहा और कहीं न कहीं बता भी दिया गया कि हम लोग जो सोच रहे हैं वही वहाँ भी चल रहा है। प्रधान जो है वो खुद पे गोली चलाया है, ये एक डिस्कशन था, वहाँ पे भी था, ऐसे ही हमें भी चल रहा था कि हो सकता है वो चलाया। फिर दूसरा था विधायक ने गोली चलाया होगा, तीसरा था भूषण ने चलाया होगा, बनराकस ने चलाया होगा। और ये सारी चीज़ों को वो मिथ डिक्लेयर कर देता है कि ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है। विधायक जो है वो तो खुद ही किसी को कूट रहा है ताकि उसे पता चल सके कि किसने गोली मारी है। बनराकस वो भी पता करने की कोशिश कर रहा है कि किसने गोली चलाई, क्योंकि वो नहीं चलाया, वो काफ़ी दुखी हो जाता है जब उसे बताया जाता है कि उसने गोली चलाई या उसके कहने पे चलाया गया तो वो दुखी होता है। मतलब कि वो भी नहीं चलाया, वो इतना बड़ा खराब आदमी भी नहीं है कि वो गोली चलवा दे। और तीसरा साइड आ जाता है कि क्या प्रधान ने खुद गोली चलवाई खुद पे, तो वो भी इस चीज़ पे वही डिसअपॉइंट हो जाता है जब ऐसे कुछ डिस्कशन आता है उसके खिलाफ। तो कहीं न कहीं ये भी चीज़ है कि वो नहीं चलाया है। अब आता है बात सांसद पे, तो सांसद का कहीं न कहीं शक्ल बदला था जब ऐसा हुआ था और कहीं न कहीं वो विधायक से परेशान भी है। तो बहुत पॉसिबल है कि वो चलाया हो, पर कोई अगर ट्विस्ट होगा, तो हो सकता है वो सीज़न 5 में देखने को मिले। दूसरा है इलेक्शन, काफ़ी बड़ा इलेक्शन कहानी का पार्ट बना और इलेक्शन में काफ़ी बैक एंड फोर्थ चलता रहा, जिसमें सबसे बड़ा जो प्लॉट पॉइंट साबित हुआ वो था ट्रांसफॉर्मर, जिसको शायद पहले एपिसोड में ही हिंट कर दिया गया था कि ट्रांसफॉर्मर में कुछ बड़ा प्लॉट पॉइंट होने वाला है और लास्ट में वही सबसे बड़ा प्लॉट पॉइंट साबित हुआ। क्योंकि आखिरी में जो चीज़ें होती है ना और उसे जो सॉल्व करता है ना, वोट उसी को चल जाता है। ये इलेक्शन में होता ही है कि आखिरी का जो दाव जो खेल देता है, थोड़ा बहुत इलेक्शन उसके फेवर में चल जाता है अगर थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स है और यहीं पे बनराकस बाजी मार जाता है और वो इलेक्शन जीत जाता है। दूसरी स्टोरी की बात करते हैं तो वो है सचिव जी अपना एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं और अभी भी वो 4 महीने रहने वाले हैं क्योंकि वो रिंकी को प्रॉमिस किए हैं कि वो यहाँ रहेंगे। तो ये एक बात है और इधर रिंकी और सचिव जी के बीच की लव स्टोरी भी थोड़ी अलग वे में चल रही है। रिंकी उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रही पूरी तरह से और कहीं न कहीं वो उसे भी एक दोस्ती की तरह ही ले जाना चाह रही है, पर प्यार है तो वो भी एक फैक्टर रहता है। अब यहाँ सचिव जी और रिंकी की स्टोरी होगी। अब बात करते हैं सांसद की, जो बुलाया था प्रहलाद को और बाकी मेंबर को। क्यों? क्योंकि वो प्रहलाद चा को देना चाह रहा था टिकट विधायकी लड़ने के लिए। अब जो विधायक है वो बन चुका है पूर्व विधायक। तो अब पूर्व विधायक और विधायक का ये चुनाव लड़ेगा तो इसके बीच टसम तो चलेगा ही। ये एक प्लॉट छोड़ा गया है। पूर्व प्रधान हो गए अब हमारे, वो भी थोड़ा रूठ गए हैं सबसे कि उन्हें लगता है पूरा गाँव ने उन्हें निराश किया है और उनके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो भी उन्हें ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं और वो उन्हें उतना रिस्पेक्ट वे में नहीं देख रहे हैं जितना वो पहले देखते थे। तो वो भी थोड़ा प्लॉट पॉइंट छोड़ा गया है। तो ये काफ़ी सारे प्लॉट पॉइंट छोड़े गए हैं। अब ये कहाँ जा सकता है? रिंकी और सचिव जी की जो लव स्टोरी है, वो हो सकता है इधर पब्लिक चल जाए और लोगों को पता चल जाए और ख़ासकर बनराकस को पता चल जाए, क्योंकि जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला था, तब कहीं न कहीं वो आउट होने ही वाला था क्योंकि सबके सामने ही कॉल आया था। तो वो थोड़ा हिंट दे दिया गया कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसके बाद बनराकस बन चुका है अब नया प्रधान, तो अब वो सारी चीज़ें जो है सचिव जी के लिए खराब तो करेगा ही और काफ़ी सारी चीज़ें अब जो है पंचायत में ऑफ़िस में जो है चीज़ें बदलने वाली है और कहीं न कहीं सचिव जी को जो वहाँ रहता है और वहीं खाना-पीना वहीं रहता है तो उसको हटाएगा, डेफ़िनिटली हटाएगा या फिर सचिव जी खुद हट जाएँगे, क्योंकि वो कहीं न कहीं इस चीज़ को टोन कसता रहेगा। तो वो इस चीज़ को सहेगा नहीं और वो यहाँ से निकल जाएगा। हो सकता है वो किसी के घर में रहे, पता नहीं किसका घर वो चुनेगा, पर हाँ, वो यहाँ नहीं रहने वाला है, ये तो कन्फ़र्म है। हो सकता है प्रहलाद चाहे घर में रह जाए क्योंकि वो अकेले रहते हैं, पर ऐसा कुछ वो चुन सकता है और वो वहाँ से निकलेगा, ये तो कन्फ़र्म है। पहले एपिसोड में ही दिख जाएगा कि वो वहाँ से निकल रहा होगा। और प्रहलाद चाल लड़ने वाले विधायकी जो इस सीज़न का तो कहानी नहीं होने वाला है, सीज़न 5 हो सकता है सीज़न 6 का कहानी हो, पर सीज़न 5 में इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है सिर्फ़ सचिव जी और जो बनराकस है दोनों के बीच का टसल को ही दिखाया जाएगा और गाँव की कहानी को दिखाया जाएगा। अभी विधायकी लड़ने वाली कहानी को साइड ही कर दिया जाएगा। वो शायद सीज़न 5 के अंत में थोड़ा हिंट मिले, पर अभी उस स्टोरी पे फ़ोकस नहीं किया जाएगा।
और कहीं न कहीं इस पूरे जो सीरीज़ है उसका अंत इसी बात पे होगा कि सचिव जी गाँव छोड़ के जा रहे हैं। अब वो जब जाएँगे क्योंकि उसके आने से ही कहानी शुरू हुई तो उसके जाने पे कहानी खत्म होगा और वो मुझे लगता है सीज़न 5 में नहीं शायद सीज़न 6 में हो। अब चीज़ें कैसे ठीक होगी और कैसे इसे गुड नोट में खत्म किया जाएगा, ये देखने वाला बात होगा। और रिंकी और सचिव जी के लव स्टोरी को भी थोड़ा-सा बैक एंड फ़ोर्थ दिखाना पड़ेगा और थोड़ा डिस्टेंस जाया जा सकता है इस स्टोरी में और कहीं न कहीं पूर्व प्रधान जो हैं, उनकी भी स्टोरी को एक अलग वे में दिखाया जाएगा, उनके कैरेक्टर को थोड़ा फुलफ़िल किया जाएगा क्योंकि वो काफ़ी अधूरा छूटा हुआ है, वो काफ़ी अलग रहने लगे हैं और काफ़ी अलग रहेंगे कुछ एपिसोड तक सीज़न 5 में और फिर उनकी स्टोरी को थोड़ा एक आर्क देने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है फाइनल एपिसोड में वो आर्क कंप्लीट हो।